हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न बेसिकली दो कैंडल्स के ऊपर बेस करता है, मदर बार एंड चाइल्ड कैंडल। मदर बार से मुराद ये है कि एक बड़ी कैंडल जो कोई भी हो सकती है, इनगल्फिंग हो, वट कोई भी कैंडल हो। एंड जो चाइल्ड कैंडल है, वो ज़रूरी है कि उस मदर कैंडल के बेसिकली हाई एंड लो के अंदर जो है वो क्लोज हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मदर बार कैंडल है एंड जो दूसरी कैंडल बनी है यहाँ पे ये वाली, तो ये इसके हाई एंड लो के अंदर जो है वो क्लोज हुई है एंड इवन इट्स विक जो है वो भी इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। विक भी अगर जो है वो इसके लो के बाहर जो है वो क्लोज होगी तो वो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहलाएगा। ठीक है। बेसिकली जब इनसाइड बार पैटर्न जो है वो बनता है तो तब बेसिकली मार्केट जो है वो रेंज कर रहा होता है, यानी कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट जो है वो प्राइस मूवमेंट्स अपनी दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे अगली कैंडल पे आया तो अगली कैंडल में भी वो उसकी रेंज स्मॉल होती जा रही है एंड वो कंटिन्यूसली रेंज कर रहा है। ठीक है। तो जब मार्केट रेंज करता है तो वो जाहिर बात है वो उसका ब्रेकआउट देता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी जो ट्रेड एंट्री लेते हैं वो उस ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो अगर हम इनसाइड बार कैंडल के पैटर्न के बारे में पढ़ें तो हमें मोस्टली ये मिलता है कि ये ज़्यादातर वैलिड तब होता है जब ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो बनता है, स्पेशली डेली एंड 4 आवर के। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेकआउट्स के हवाले से कि इसमें क्योंकि ट्रेड ब्रेकआउट के ऊपर होनी है, तो ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट मार्केट में 80-90% फेक होते हैं। तो इस सिनेरियो में हम इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे। तीसरी जो चीज़ है उसमें बात अगर हम करें तो अगर हम डेली एंड 4 आवर के ऊपर फोकस करें तो बेसिकली जो डेली एंड 4 आवर कैंडल्स में ये पैटर्न बनना एंड देन उसमें एंट्री लेना, तो वो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग वाला सीन बनता है। तो आजकल जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर इतना वेट करना पसंद नहीं करते। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब अगर हम इस स्ट्रेटजी को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा सूटेबल है, तो हम इस पे बात करेंगे। ओके, अगर हम इसके टाइम फ्रेम के हवाले से ही बात करें तो कुछ ट्रेडर्स हो सकता है 1 मिनट के अंदर ये पैटर्न ढूंढते हो, कुछ 30 मिनट के अंदर, कुछ 15 मिनट के अंदर, कुछ हो सकता है डेली के ऊपर भी ये पैटर्न के साथ जो है वो ट्रेड करते हो, बहुत सारे ट्रेडर्स करते होंगे। बट ये हर ट्रेडर का अपना अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है एंड अपनी अपनी रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो होती है। मैं मोस्टली इस पैटर्न को जस्ट 15 मिनट के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हूँ और मेरा सिर्फ फोकस 15 मिनट के साथ ही होता है, बिकॉज मेरा 15 मिनट के साथ सेम पैटर्न के साथ ट्रेड करना इसने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया है या बेनिफिट देता है, शायद इसलिए उसकी रीज़न ये हो सकती है कि मेरा फोकस जस्ट 50 60 100 पिप्स तक होता है। मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता और जस्ट टू कैंट्री, टेक सम पिप्स एंड आउट। तो हो सकता है मुझे ये सूट करता हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कई लोगों को ये सूट नहीं करता हो। तो मैं अपने जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है जो उसमें मुझे जो ये पैटर्न 15 मिनट के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देता है, तो इसलिए मैं ये 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसी के हिसाब से आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और उसी के हिसाब से आपको ये पैटर्न की जो डिटेल्स हैं, जो पॉइंट्स जिनको आपने जेन में रखना है वो आपको बताऊंगा। ओके, अगर हम इसके ब्रेकआउट्स के हवाले से बात करें तो क्योंकि मार्केट में आपको पता है 80-90% जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उस सिनेरियो में हम इस पैटर्न के साथ कैसे ट्रेड करेंगे। तो सिंपल है, मेरी जो स्ट्रेटजी है बेसिकली मैं इसमें इस तरह से करता हूँ। लाइक ये आपके पास मदर कैंडल क्रिएट हुई, साथ उसके जो है वो चाइल्ड कैंडल जो है वो क्रिएट हुई है एंड उसके बाद मैं वेट अभी एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा तीसरी कैंडल के क्लोज क्लोज होने का। अब जो तीसरी कैंडल जो है वो क्लोज हो, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो एटलीस्ट जो मदर कैंडल है उसको अप से जो है वो ब्रेक करे या डाउन से वो ब्रेक करे। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो चाइल्ड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हो, उसकी बॉडी जो तीसरी कैंडल है उसकी, या उसके नीचे क्लोज हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मदर कैंडल जो है वो क्रिएट हुई, चाइल्ड कैंडल जो है वो क्रिएट हुई एंड तीसरी कैंडल जो है वो अगर हम उसको देखें तो उसने मदर कैंडल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आई, बट अगेन
वो उसने जो चाइल्ड कैंडल थी उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, उसके ऊपर ही वो क्लोज हुई है। ठीक है, तो मैं इसको समझूंगा कि मार्केट अभी इधर से ऊपर जाएगी। लेकिन अब जो मैं स्टिल जो है इसमें वेट करूंगा। स्टिल वेट इसलिए करूंगा कि जो तीस चौथी कैंडल है वो रिट्रेसमेंट लाजमी देगी यहाँ पे आपको। बहुत रेयर केस ऐसा होगा जहां पे वो रिट्रेसमेंट नहीं देगी एंड वो डायरेक्ट बूम कर जाएगी, बट बहुत ज्यादा केसेस में या बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं कि वो आपको रिट्रेसमेंट देगी एंड आपने रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लेनी है। वो ज्यादा बेहतर रहती है और उसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो जैसे ये फोर्थ कैंडल, इसने यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दी एंड यहाँ से जब ऊपर जाने लगी है वो कैंडल, तो आप देन उसमें एंट्री लें एंड टेक ऑलमोस्ट, अगर हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 200 पिप्स हैं। बट मैं ऑलमोस्ट 60 70 80 90 100, यहाँ तक 70 80% अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर देता हूँ एंड बाकी को देखता हूँ। अगर वो भी कुछ 150 200 तक पहुंचे तो मैं वो भी मुकम्मल अपनी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ, आई डोंट होल्ड। ओके, तो ये सिनेरियो है ब्रेकआउट के हवाले से। ओके, अगर हम इसकी मजीद एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मदर बार जो कैंडल है वो क्रिएट हुआ है एंड उसके बाद चाइल्ड बार जो है वो कैंडल वो क्रिएट हुई एंड देन हमने फेकी एक कैंडल जो है उसका वेट किया, क्योंकि ये हमें कंफर्म करती है आया कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है, या वो बेसिकली अगर फेक है तो वो किस साइड पे जाना चाह रहा है और अगर रियल है तो वो किस साइड पे है। ओके, तो जैसे आपने देखा तो ये चाइल्ड बार कैंडल क्रिएट हुई एंड उसके बाद ये कैंडल क्रिएट हुई एंड इसने इसके नीचे जो है वो क्लोज हुई है। अब जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है उसने ऑलमोस्ट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी है एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री जो है वो इसमें लूंगा एंड यहाँ पे कुछ 100 120 पिप्स लेके आराम से साइड पे आउट। ओके, तो ये एग्जांपल हो गई। इसके अलावा अगर आप और देखें तो आप इसको जो है वो ले लें, ये मदर बार कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो कैंडल है आपकी, ये चाइल्ड बार है एंड उसके बाद स्टिल मैंने वेट किया जब तक ये कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हो गई। ये कैंडल जो है वो क्लोज हुई एंड इट क्लियरली जो है वो उसने ब्रेक किया है उसके हाई को। नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हुई बट उसमें रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्रिएट हुई एंड जैसे ही उसने थोड़ी रिट्रेसमेंट दे के वो ऊपर गई है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो बन सकती है एंड यहाँ पे भी क्लियरली आपको ऑलमोस्ट 80 90 पिप्स जो है वो मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इन बॉक्सेस की बात करें, अच्छा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये मदर बार है, ये चाइल्ड बार है एंड यहाँ पे इसने इसकी मदर बार को जो है वो ब्रेक किया है एंड उसके बाद नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पर एंट्री है। ओके, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स ये येलो बॉक्स वाली थी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने ब्लू बॉक्स से जो है वो की हुई है, हालांकि ये भी इनसाइड बार की ही एग्जांपल्स हैं, बट इनमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको मजीद जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी जो है वो मैं शेयर करूँगा एंड काइंडली मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल न्यू है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।